कई दिनों से ही अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि हमारे बीच में यानी कि पंजाब कांग्रेस के बीच में सब कुछ सही है। लेकिन इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, और अब राजभवन में चूंकि नए मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का ना होना क्या दर्शाता है, क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, बहुत बड़ी बात है। 2017 में मोदी लहर थी, उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। इस वक्त भले ही कांग्रेस जो मर्जी का है कि 2022 का चुनाव वो जीत कर वापसी करेंगे दोबारा से, और लेकिन ऐसा असंभव सा माना जा रहा है, क्योंकि अगर राजनीतिक कद की बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी में जमीन आसमान का फर्क है। राजनीतिक कद के चलते ही कहीं ना कहीं इस वक्त नाराज भी चल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और नजरें भी टिकी हैं कि आज भले ही चरणजीत सिंह चन्नी शपथ ले लें, लेकिन बाद में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो क्या दाव चलने वाले हैं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के नेता हैं, और उनकी तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह की कारगुजारी पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए थे। कल जिस तरीके से अनाउंसमेंट की गई कांग्रेस की तरफ से कि चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री होंगे, एक दलित चेहरा होगा, तो सभी ने इसका स्वागत किया कि एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री कांग्रेस बना रही है। लेकिन इसी पर ही अब नया विवाद छिड़ गया, क्योंकि कहा जा रहा है 2022 का चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में होगा, तो ये कहा जा रहा है कि क्यों कठपुतली एक दलित नेता को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, अनिल विज जो गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया, और अनिल विज ने तो तंज तक कसा कि जो नया मुख्यमंत्री है वो डम्मी के तौर पर यहाँ पर लाया जा रहा है। और शिरोमणि अकाली दल के कई वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से ये तक कहा गया, मनजिंदर सिंह सिरसा की अगर मैं जिक्र करूं, उन्होंने कहा है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी को शपथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 2022 में उन्हें नहीं उतारा जाएगा। तो ये कांग्रेस हाईकमान के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा कि 2022 में वो नवजोत सिंह सिद्धू को उतारेंगे, या दलित चेहरे पर दाव दोबारा से खेला जाएगा और चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस इस वक्त भी दो फाड़ है, जो अंतर्कलह है थमने के बजाय और चरम पर पहुंच चुकी है। ठीक ईशा, देखिए आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी कि जो चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो दलित वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि क्या बीजेपी की राह पर अब कांग्रेस चल रही है? क्या दलितों को लुभाने के लिए इन्होंने ये दाव चला है कांग्रेस ने पंजाब में? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा गया कि दलित एक इमेज होगा सीएम का, और शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा कि सीएम हम लेकर आएंगे एक दलित चेहरा, और इस दलित एक पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, उनके साथ शिरोमणि अकाली दल ने जिस तरीके से गठबंधन किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर कर रहे थे कि दलित जो वोट है उन्हें लुभाने की। लेकिन पंजाब की राजनीति बहुत अलग है। पंजाब की राजनीति में पंजाब की जनता उसे चुनेगी जिसे चुनना चाहते हैं। दलित चेहरे पर दाव तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से खेल लिया गया है, लेकिन उन्हें ही ये चुनौतीपूर्ण है। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की कारगुजारी पे जो सवालिया निशान खड़े किए गए थे, उसमें शामिल नाम चरणजीत सिंह चन्नी का भी था, जो देहरादून तक पहुंचे थे। उनकी तरफ से अब ये 4 महीने किस तरीके से वो ठीक ईशा, मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वहां पर मौजूदा तस्वीरें भी एक बार दिखाएं कि वहां पर चल क्या कुछ रहा है, क्या कुछ मौजूदा तस्वीरें वहां पर है। आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर पंजाब राजभवन के, और आप देखिए कई जो नेता हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। मुखर दिखे थे हमें सुनील जाखड़, जिस तरीके से सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि क्यों नवजोत सिंह को 2022 में नेतृत्व में उन्हें चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब जाखड़ यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे हरीश चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंतजार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी फिलहाल थोड़ी देर पहले की अगर जानकारी दे तो वो चंडीगढ़ पहुंचे नहीं थे। अब ये देखना होगा राहुल गांधी कब तक यहाँ पहुंचेंगे, पहुंचते भी हैं या नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में देखना ये भी होगा कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि सुबह तक जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार राहुल गांधी ने भी आना था। वहीं दूसरी बात, गांधी परिवार की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा या सोनिया गांधी की, वो इस वक्त शिमला में मौजूद हैं और वहां पर छुट्टियां बिता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर तस्वीर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का यहाँ पर शामिल ना होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कोई बड़ी सियासी जो खेल है, दांव पेच है,
वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक चल ईशा, सकते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि डिप्टी सीएम के पद पर जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, उन पर क्या कुछ अभी स्थिति साफ हो पाई है? क्या कुछ तस्वीरें साफ हो पाई हैं डिप्टी सीएम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग तय माना जा रहा है डिप्टी सीएम के तौर पर। और दूसरा नाम सुबह तक चल रहा था कि ब्रह्म महिंद्रा होंगे दूसरे डिप्टी सीएम, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के हैं, लेकिन अभी उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं अड़चन दिख रही है। ये कहा जा रहा है कि ओपी सोनी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के ही नेता हैं, उन्हें यहाँ पर डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन इस तरीके की कंफर्मेशन अभी जो कांग्रेस के बड़े हाईकमान की तरफ से या आला कमान की बात कर लीजिए उनकी तरफ से नहीं आया है। हालांकि कल रात को जब चरणजीत सिंह चन्नी को जो पवन कुमार बंसल है, कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद हैं, उनकी तरफ से जब बधाई दी गई तो उसमें उन्होंने जिक्र किया सुखजीत सिंह रंधावा और ब्रह्म महिंद्रा का कि वो डिप्टी सीएम के पद पर। तो थोड़ी देर में चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेंगे, राजभवन में पहुंच चुके हैं और तस्वीरें हमारे संवाददाता ईशा ने बताई आपको, दिखाई आपको कि किस तरीके से जो शपथ ग्रहण है अभी उसमें राहुल गांधी का आना बाकी है। और मौजूदा स्थिति की बात करें तो सीएम पद की शपथ लेने वाले चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह में अब राहुल गांधी का इंतजार बाकी है। थोड़ी देर में चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेंगे और पंजाब सीएम के तौर पर आज वो शपथ लेने वाले हैं। हालांकि 2 डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल किए गए हैं और अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि डिप्टी सीएम किनको बनाया जाएगा या फिर किनको नहीं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि दलित वर्ग से आने वाले चरणजीत को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद नहीं नजर आएंगे। तो ये बेहद ही अहम। और आपको चरणजीत सिंह चन्नी का राजनीतिक करियर और क्या कुछ उनकी जीवनी रही वो भी आपको बता देते हैं। चन्नी के पिता हर्ष सिंह गांव के सरपंच रह चुके हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पूरा उनका राजनीतिक सफर बताते हैं। पंजाब के दलित रातसिया समुदाय से आते हैं चन्नी, तो चमकौर साहिब से तीसरी बार विधायक चुने गए। तो ईशा ठाकुर लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता लाइव जुड़ी हुई हैं। देखिए ईशा, पार्षद से लेकर सीएम पद तक का सफर तय करना कितना अहम और कितना चुनौतीपूर्ण, किस तरीके से आप देख रही हैं इस चीज को? जी बिल्कुल, देखिए लगातार चमकौर साहिब से 3 बार विधायक रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है, विवादों में भी रहा है, इसी के चलते कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो घेरने का काम भी उन्हें कर रही है, क्योंकि उनकी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो सिक्के के तौर पर जो हैं वो देख रहे हैं कि किसे जो ओहदा दिया जाए किसे नहीं। तो ऐसे में जो भी वो फैसला लेते हैं वो टॉस करके लेते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर ये तंज कसा जा रहा है। अनिल विज को भी देखा आपने, गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से कहा गया मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो लेंगे, क्या जो कामकाज है वो टॉस के जरिए करेंगे या नहीं। और चरणजीत सिंह चन्नी का भले उन्हें भी कल तक ये नहीं पता था कि उन्हें यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेनी होगी, लेकिन एंड मोमेंट पे जिस तरीके से पहले अंबिका सोनी ने मना कर दिया कि वो नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तय हो चुका था और 18 तारीख को तो सुनील जाखड़ का नाम तय हो चुका था, लेकिन जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद अंबिका सोनी का नाम चला, उसके बाद सुखजिंदर रंधावा का, लेकिन रंधावा का नाम यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने विरोध किया। उन्हें ये डर था कि कहीं 2022 में जो रंधावा है वो ही ना दाव खेल ले कि 2022 का जो चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ पर लाया गया, लेकिन यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी की जब हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो ये जिक्र करना जरूरी होगा कि 2018 में पंजाब की एक आईएएस अधिकारी की तरफ से उनके ऊपर मीटू के तहत आरोप भी लगे हैं। उन्हें ठीक ईशा, आप ये बता रही है कि उनके ऊपर मीटू के तहत भी आरोप लगे हैं, तो ये क्या कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा कि आप राज्य की जनता को एक ऐसा सीएम सौंप रही हैं जिस पर मीटू जैसे आरोप लगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2018 में
उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे थे। पंजाब की महिला अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनको उन्होंने अश्लील मैसेज भेजे थे और इसको लेकर काफी विवाद भी छिड़ा था और महिला आयोग तक ये जो मामला है पहुंच चुका था। और यहाँ तक कि जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है मनीषा गुलाटी, उनकी तरफ से तो मोर्चा खोल दिया गया था। उनका कहना, और ये मैं जो जिक्र कर रही हूँ महज 2 महीने पहले की बात है, जब मनीषा गुलाटी ने कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी पर एक्शन लिया जाए। तो ऐसे में मी टू के जरूर उन पर आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें डिफेंस जो जिसने किया था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जो महिलाएं हैं उनसे इन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन उसके बाद देखिए महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हैं। यहाँ पर एक कुर्सी की लड़ाई है। इस कुर्सी की लड़ाई में कहीं ना कहीं मोहरा नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त रंजिंदर सिंह बाजवा को बनाया है। जी ईशा, तो देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा ये जानना कि अब क्या कुछ आगे कांग्रेस देखती है, क्या कुछ सीएम पद की शपथ लेने के लिए। सीधा आपको लिए चलते चंडीगढ़, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से। निष्ठा रखांगा कि मैं भारतीय प्रभुता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। मैं चरणजीत सिंह चन्नी मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि मैं जो कोई मामला पंजाब राज के मुख्य मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनू ज्ञात होगा, वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियों नूं सिवाए उसदे कि वो अजिहे मुख्य मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दी ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे जां सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। तो सीएम पद की शपथ लेने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं। उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है और ये पंजाब सीएम शपथ ग्रहण का समारोह लाइव चंडीगढ़ के राजभवन से, जहां पर उन्होंने अभी सीएम पद की शपथ ली है। तो अब नए मुख्यमंत्री पंजाब के कहा जा सकता है कि पंजाब सीएम अब जो होंगे वो दलित वर्ग से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। और बेहद ही महत्वपूर्ण ये चीज़, ये जो समय है, ये जो मोमेंट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब पंजाब में सीएम पद के उम्मीदवार किसी दलित वर्ग से आते हैं। और कांग्रेस के बीच में जो कलह चल रही थी तो वो किसी से छिपी नहीं है, हर किसी को पता है कि पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा था। लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का यहाँ पर मौजूद ना होना और उनके खेमे के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनका यहाँ पर शामिल ना होना इस मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान, वो काफी कुछ तस्वीरों के जरिए बयां करता है। कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची शरधा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भै जां पक्षपात, स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजों मेरे ध्यान लिया जाएगा
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के नए डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तो पंजाब सीएम शपथ ग्रहण समारोह में जो सीएम पद की शपथ है वो चरण सिंह ने ले ली है और अब इनके अलावा डिप्टी सीएम के पद पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शपथ ग्रहण की है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो शपथ ग्रहण समारोह जहां पर सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और इसके अलावा जो मंत्री पद की शपथ है वो हाल में ही आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो ये सीधे चंडीगढ़ के राजभवन से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ली है। तो उन्हीं के साथ मंत्री पद की शपथ लेते अभी नजर आए सुखजिंदर सिंह रंधावा। तो राजभवन की सीधी तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री पंजाब को मिल चुके हैं, पंजाब की जनता को मिल चुके हैं, नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो ये समारोह, शपथ ग्रहण समारोह की सीधी लाइव तस्वीरें, जहां चंडीगढ़ के राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। हालांकि कई सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हैं और उनके खेमे के कई बड़े नेता भी शामिल नहीं हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं तस्वीरें और काफ़ी सवाल भी इस बीच खड़े होते हैं कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखागा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भय ਅਤੇ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं ओपी सोनी ईश्वर की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजों मेरे विचारधीन लिआंदा जाएगा ਜਾਂ मैनू ज्ञात होएगा वो किसी व्यक्ति ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਉਸਦੇ कि ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। तो पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ले ली है और उसके बाद एक एक कर तमाम मंत्री जो हैं वो भी शपथ ले रहे हैं। ओपी सोनी ने भी शपथ ग्रहण किया और इसके साथ ही आपको बता दें राजभवन में ये कार्यक्रम चल रहा है। पंजाब कांग्रेस में जारी दंगल के बीच कांग्रेस पार्टी ने चेहरा बदला है। अभी भी कांग्रेस के बीच का जो दंगल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना नया दांव चल भविष्य की तैयारी की है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओपी सोनी ने भी शपथ ले लिया है। चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा सोमवार को यानी आज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शपथ लिया और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्री पद की शपथ ली है और इनके अलावा ओपी सोनी ने भी मंत्री पद की शपथ जो है ग्रहण किया है उन्होंने भी। और तमाम तस्वीरें जो हैं राजभवन से आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के नए सीएम और 16वें मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह रंधावा ने शपथ ग्रहण किया।
सीधी तस्वीरें आपको राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां पर पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और आपको बता दें कि 16वें मुख्यमंत्री पंजाब के बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, दलित चेहरा। और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सीएम बदला और ऐसे में आज ताजपोशी हो रही है। तो चरणजीत सिंह चन्नी अपना पदभार ग्रहण कर लिए हैं और अब आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। तो पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शपथ लिया है मंत्री पद का और इसके साथ ही ओपी सोनी भी मंत्री पद के शपथ लिए हैं। तो राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है ताजपोशी का। और पंजाब में ये बड़ा बदलाव हुआ है। तो तमाम राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में जहां पर बदलाव हुए हैं और ऐसे में अब कांग्रेस में भी पंजाब में जो है बदलाव हुआ है ये कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ उपलब्ध हैं और लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू उनके पीछे ठीक बगल में खड़े हैं और लगातार इस कार्यक्रम में दोनों लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर सीएम थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगी और वो सीएम पद की शपथ ग्रहण किए हैं। इसके साथ ही ओपी सोनी जो हैं वो भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण किए हैं और आपको बता दें सुखजिंदर रंधावा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं राजभवन से, जहां पर ताजपोशी का कार्यक्रम चल रहा है। तो पंजाब को नया सीएम मिल गया है और ऐसे में ये कार्यक्रम राजभवन में चल रहा है, जहां पर ताजपोशी हुई है। और इसके साथ ही राहुल गांधी को आप देख सकते हैं तमाम नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ तस्वीर लेते हुए नजर आ रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ मौजूद हैं। और ठीक ताजपोशी से पहले हरीश रावत का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें हरीश रावत ने कहा है कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव, बड़ी बातें तमाम जो हो रही हैं, ऐसे में सियासी हलचल तेज है। आप तस्वीरें देख सकते हैं राजभवन से, सीधी तस्वीरें, जहां राहुल गांधी ताजपोशी कार्यक्रम में पहुंचे और अब वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले तमाम जो नेता मंत्री हैं उनके साथ तस्वीर ले रहे हैं। तो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ साथ लगातार बने हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये राजभवन की तस्वीरें हैं, जहां पर ताजपोशी का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। ओपी सोनी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी शपथ ग्रहण किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी मंत्री पद की शपथ लिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें चरणजीत सिंह चन्नी 16वें मुख्यमंत्री पंजाब के बने हैं और आपको बता दें दलित चेहरा हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो संदेश हैं वो जनता के बीच अलग तरह से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो पंजाब में जो ये तमाम बदलाव हुए हैं, ये कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ग्रहण कर लिया है और इसके साथ ही सुखजिंदर रंधावा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, ओपी सोनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री बन चुके हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी और आपको बता दें इससे पहले तमाम नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए उनके नामों को चुना गया और आज वो पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं और अब पंजाब का कार्यभार संभालेंगे। हालांकि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन 6 महीनों में ये भारी बदलाव किया गया पंजाब में। तो पिछले कुछ महीनों से लगातार पंजाब में आपको बता दें सियासी उठापटक चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के बीच जो अंतर्कलह की तस्वीरें थी वो लगातार सामने आ रही थी और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में बयानबाजी का दौर चल रहा था, ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ एक बड़ा बदलाव हो सकता है और उन कयासों को सच
साबित हुआ उस दिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया अपने मुख्यमंत्री के पद से, जिसके बाद अब ये तमाम बदलाव करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो पंजाब में ये बड़ा बदलाव किया गया। 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ग्रहण कर लिया है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ली है। इसके साथ ही ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बयान दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए, उन्होंने खतरा बताया था। और इसके साथ ही अब जब चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगी तो उन्होंने हालांकि खुशी जाहिर की, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था एक इंटरव्यू में और मीडिया से बातचीत करते हुए कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होने चाहिए और उनका विरोध उन्होंने जमकर किया था, जिसके बाद से अब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इससे पहले सुनील जाखड़ का नाम भी लगातार सुर्खियों में रहा। हालांकि उनके नाम पर मुहर नहीं लग पाई क्योंकि उनके नाम को लेकर भी विरोध जताया गया, जिसके बाद सबसे हटकर एक दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उनके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बने हुए थे। और शपथ ग्रहण से पहले हरीश रावत ने जिस तरह से बयानबाजी की है, उसके बाद से ये साफ लग रहा है और सुनील जाखड़ का बयान सामने आने के बाद से कि अभी भी पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। तो तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ पंजाब से लाइव जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। ईशा, जिस तरह से हमने अभी दर्शकों को तस्वीरें दिखाई कि शपथ ग्रहण वहां पर हुआ, इसके बाद अब क्या कुछ कार्यक्रम रखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी वहां मौजूद हैं और उनके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी नजर आ रहे थे। ईशा, खेल है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ही खेला गया था एक कुर्सी के लिए और यहाँ पर वो कामयाब भी रहे हैं। जो चरणजीत सिंह चन्नी है उसके खेमे के नेता हैं, उनके खेमे के, और उनकी तरफ से शपथ ले लिया गया है। और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं राजभवन और ये मुख्यमंत्री का काफिला है। थोड़ी देर में चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ से सीधे निकलेंगे और ये भी माना जा रहा है कि 12:30 बजे पंजाब भवन में वो मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि 12:30 बजे वो मीडिया को संबोधित करते हैं या नहीं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे जरूर हैं शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी काफी करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के। और ऐसे में राहुल गांधी चंडीगढ़ से सीधे शिमला रवाना होंगे, क्योंकि आज सुबह सोनिया गांधी भी शिमला रवाना हो चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला में अपना घर बनाया हुआ है, वहां पर वो छुट्टियां अपनी व्यतीत कर रही है और वहीं पर गांधी परिवार आज इकट्ठा होने वाला है। ठीक है ईशा, आप जरा दर्शकों को बताइए कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे और अब जब शपथ ग्रहण हो चुका है उसके बाद कोई बयान उनका सामने आया है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अब सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री की शपथ यहाँ पर ले ली है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान को भी डर है, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी डर है जो कांग्रेस के हैं कि क्या जो खेल है अब कैप्टन अमरिंदर सिंह खेल सकते हैं, क्योंकि नजरें कैप्टन अमरिंदर सिंह की यहाँ पर टिकी थी। चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के नेता हैं और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम की अगर बात करें सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्होंने शपथ ली है वो भी सिद्धू के खेमे के हैं और दूसरी ओर ओपी सोनी, हालांकि वो कैप्टन के खेमे के हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यहाँ नहीं पहुंचे। उनके जो करीबी नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी थे, वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। इससे संदेश बिल्कुल स्पष्ट जाता है, कोई भी सियासी खेल कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में खेल सकते हैं और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद जब मीडिया के सामने वो आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके पास और भी ऑप्शन हैं। उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि आगे चलकर कुछ बड़ा फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह ले सकते हैं। लेकिन ईशा, सबसे ज्यादा अहम यहाँ ये है कि पंजाब को नए मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। इस दौरान राहुल गांधी का कुछ बयान सामने आया है?
देखिए, राहुल गांधी का बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। हालांकि वो अभी राजभवन में ही मौजूद हैं। थोड़ी देर में यहाँ से चरणजीत सिंह चन्नी भी रवाना होंगे और राहुल गांधी भी रवाना होंगे। लेकिन जहाँ तक हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उन्होंने अभी अपना जो आगे वो क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं उसका उन्होंने कोई खुलासा तो नहीं किया है। लेकिन नजरें यहाँ पर टिकी है। और एक जिक्र और मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि 18 तारीख की अगर हम बात करें, जो AICC की तरफ से CLP की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें उस मीटिंग से पहले 4:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर ये कहते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था कि वो काफी आहत है, उन्हें जलील किया गया है, शर्मिंदगी के चलते वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन उसी के तहत जब 5 बजे CLP की बैठक पंजाब कांग्रेस भवन में हुई, वहां पर कांग्रेस जो विधायक थे 79 के 79, उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई चुनावी वादे पूरे किए। यहाँ पर सवाल उठता ये है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी वादे पूरे किए तो उन्हें गद्दी से क्यों उतारा गया मुख्यमंत्री के। तो ये आप देखिए किस तरीके से कुर्सी की लड़ाई यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने खेली और यहाँ पर कोई कहीं ना और कहीं बिल्कुल, और इस माहौल को और भी तरोताजा कर दिया जब आज हरीश रावत का ये बयान सामने आता है ईशा, कि जो विधानसभा आगामी विधानसभा चुनाव है 2022 का, वो नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बड़ी बात है। देखिए, इसी की बयान के चलते ही आज ही जो कांग्रेस है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो अंतरकलह है उसमें लगाम लग चुका है, लेकिन अंतरकलह अब चरम पर है। सुनील जाखड़, जिनका नाम 18 तारीख को लगभग फाइनल कर दिया गया था मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री के तौर पर, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, दौड़ में जरूर शामिल थे। उनकी तरफ से नाराजगी जताई गई कि आज ही जो है एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में 2022 का चुनाव होगा। तो ये क्या लेकर जो है कांग्रेस पार्टी चल रही है। हरीश रावत से उन्होंने नाराजगी जताई, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी को आने वाली है। हाईकमान को भी अगर यहाँ पर दलित बिल्कुल, इन तमाम हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखेगा ईशा। तमाम जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के नए मुख्यमंत्री, और इसके साथ ही अभी भी पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।